क्या आप भी काम के प्रेशर में उलझे रहते हो, टास्क कंप्लीट भी करते हो लेकिन ट्रैक नहीं कर पाते? तो दोस्तों, अब एक्सेल बनेगा आपका पर्सनल टास्क मैनेजर। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा टू डू लिस्ट डैशबोर्ड जिसमें होगा स्मार्ट टास्क ट्रैकर, ऑटोमेटिक प्रोग्रेस बार, ओवरड्यू अलर्ट और सब कुछ सिर्फ एक्सेल के जरिए, बिना किसी सॉफ्टवेयर के। तो चलिए शुरू करते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हो अभी इन्फोवर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पे हमने ब्लैंक एक्सेल फाइल ओपन कर ली है। अब हमारा सबसे पहला काम है, हमें यहाँ पे हमारे टू डू लिस्ट के लिए हेडिंग टाइप करनी है। तो हम यहाँ पे हमारी हेडिंग टाइप कर लेते हैं। अब इन सभी हेडिंग को करेंगे बोल्ड और सेंटर लाइन, और ये सेल की साइज को सभी को बड़ा कर लेना है। अभी हेडिंग का बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे एक लाइट ग्रीन कलर दे देते हैं। अब हमें यहाँ पर टास्क असाइन टू एंड ड्यू डेट में डेटा टाइप करना है, तो वो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे ये कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे 1 एंड सेकंड सेल में 0। अब दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl 1, कस्टम में जाएंगे और जनरल को रिमूव करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे डबल कोट के अंदर यस, अगेन डबल कोट, 2 टाइम सेमीकोलन, अगेन डबल कोट, नो एंड डबल कोट। अब इसे ओके दे देंगे। तो यहाँ पे जो 1 एंड 0 लिखा था वो हो जाता है यस एंड नो, लेकिन आप देखोगे तो उसकी सेल वैल्यू अभी भी 1 है और नो की सेल वैल्यू है 0। स्टेटस में जाना है और सभी जितनी भी सेल में डेटा लिखा हुआ है उसे सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt DL, तो डेटा वैलिडेशन टैब ओपन होता है, उसके अंदर अलाउ के अंदर यहाँ पे लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और सोर्स के अंदर हमको ये दोनों सेल को सिलेक्ट करना है एंड ओके दे देना है। तो यहाँ पर यस एंड नो आ जाता है। अब इन सभी सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर से Ctrl 1 प्रेस करेंगे, कस्टम में जाएंगे एंड जनरल की जगह पे हम टाइप करेंगे ब्रैकेट ग्रीन, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू 1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और राइट का टिक ऐड करना है तो उसके लिए विंडो के साथ डॉट प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो राइट का टिक है उसे सिलेक्ट करेंगे और इसे क्लोज कर देते हैं। सेमीकोलन, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रेड, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करना है इसे, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन इक्वल टू 0 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और क्रॉस का साइन ऐड करना है तो उसके लिए फिर से विंडो के साथ डॉट प्रेस करेंगे और इस क्रॉस को ऐड कर लेंगे एंड इसे क्लोज कर देना है एंड ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे यस के लिए राइट टिक आ गया है, नो के लिए क्रॉस टिक आ गया है। इसे करेंगे मिडल, साइज को इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं एंड बोल्ड। अब आप जैसे ही यहाँ पे यस सिलेक्ट करोगे तो राइट टिक आएगा, नो सिलेक्ट करोगे तो क्रॉस का रेड टिक आ जाएगा। अभी जो रिमार्क्स कॉलम है वहां पे हम जैसे ही यहाँ पे अगर हम यस को सिलेक्ट करते हैं तो रिमार्क्स के अंदर आना चाहिए डन, और अगर यहाँ पे क्रॉस है तो वहां पे स्टेटस शो करना चाहिए पेंडिंग। तो उसके लिए हम फॉर्मूला टाइप करते हैं इक्वल, इफ ये जो सेल वैल्यू है अगर वो 1 है तो आएगा डन, अदरवाइज पेंडिंग, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। इसे भी मिडल में कर देना है। अब इन सभी सेल को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से 0 प्रेस करेंगे एंड कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पे सभी में पेंडिंग आ गया और यहाँ पे इस फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग कर देना है। तो अभी सभी में पेंडिंग है। जिस भी सेल में आप इसे यस सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पे रिमार्क्स में आ जाएगा डन। दोस्तों, अब हमें यहाँ पे एक हेल्पर कॉलम इंसर्ट करनी है, तो हम टाइप कर देते हैं हेल्पर। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला ऐड करेंगे इक्वल एंड। हमें 2 लॉजिक चेक करने हैं कि जो ड्यू डेट है वो आज की डेट से छोटी है, मतलब पहले की डेट है, और टास्क है वो पेंडिंग है। तो हम फॉर्मूला ऐड करते हैं, ड्यू डेट सिलेक्ट करना है, लेस देन टुडे, सेकंड लॉजिक है
स्टेटस है वो है पेंडिंग, मतलब 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अगर ये दोनों ही क्राइटेरिया मैच होते हैं तो यहाँ पे आएगा ट्रू, अदरवाइज आएगा फॉल्स। तो आप देखोगे 22/6 है वो आज की डेट से पहले की डेट है, इसलिए यहाँ पे 2 आ रहा है। अगर स्टेटस में मैं अगर इसे यस कर दूंगा तो वो हो जाएगा फॉल्स। जब भी दोनों कंडीशन मीट होगी तभी यहाँ पे ट्रू आएगा। अब हमें ड्यू डेट वाली ये जो कॉलम है इसके अंदर हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग से जहाँ भी ड्यू डेट है वो उसे रेड कलर से हाईलाइट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ से फॉर्मूला को कर लेते हैं कॉपी और ये सभी सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे वो फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। फॉर्मेट पे जाएंगे, फिल के अंदर रेड कलर लेना है, फॉन्ट में हमें वाइट कलर लेना है, बोल्ड करना है एंड ओके, अगेन ओके। अब आप देखोगे जहाँ पे भी ड्यू डेट है जो कि आज की डेट से पहले की डेट है और टास्क उसका पेंडिंग है, वहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट हो गया है। अब इसे यस करते हैं तो यहाँ से हाईलाइट रेड निकल जाता है। तो ये हमारा काम हो चुका है। अब हमें शीट 2 में जाना है। यहाँ पे हम काउंट करेंगे टोटल टास्क। तो यहाँ पे टाइप करते हैं हेडिंग टोटल टास्क, ओवरड्यू, पेंडिंग टास्क एंड कंप्लीटेड। अभी काउंट करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला ऐड करते हैं, इक्वल काउंट आ, वैल्यू के अंदर ये सभी टास्क को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ओवरड्यू के लिए इक्वल काउंट इफ, रेंज में हेल्पर कॉलम में जो वैल्यू उन सभी को सिलेक्ट करना है, कॉमा ट्रू, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। पेंडिंग टास्क के लिए इक्वल काउंट इफ, रेंज में स्टेटस वाली सभी सेल को सिलेक्ट करना है, कॉमा क्राइटेरिया के अंदर 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। कंप्लीटेड के लिए इक्वल टू का साइन, टोटल टास्क माइनस पेंडिंग टास्क एंड एंटर। फाइंड करनी है परसेंटेज में कि कितने % काम कंप्लीट हुआ है। तो उसके लिए इक्वल टू का साइन, कंप्लीट डिवाइड बाय टोटल टास्क एंड एंटर। इसे हमको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है। तो परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब पेंडिंग टास्क कितने % है तो उसके लिए इक्वल टू का साइन 1 माइनस परसेंटेज कंप्लीट, तो यहाँ पे 90 आ जाता है। अब हमें शीट 1 में जाके ये जो यस नो वाली जो कॉलम है, कॉलम ए एंड हेल्पर कॉलम जे, इन दोनों को ही हाइड कर देना है। शीट 2 में जाएंगे, 10% और 9% जो वैल्यू है उनको सिलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है, चार्ट पर क्लिक करेंगे, मोर कॉलम चार्ट पर क्लिक करेंगे एंड बार पे जाने के बाद स्टैक सेकंड वाला जो है स्टैक्ड बार उस पर जाना है और इस वाले चार्ट को सिलेक्ट करना है एंड ओके दे देना है। तो यहाँ पे चार्ट आ जाता है। अब इंसर्ट में जाना है, शेप पे क्लिक करेंगे और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके ड्रॉ कर लेना है। इसमें शेप आउटलाइन में वाइट लाइन देनी है, शेप फिल के अंदर हम ये ग्रीन कलर दे देते हैं। इसकी एक कॉपी कर लेंगे कंट्रोल डी के साथ, यहाँ पे कॉपी आ जाती है। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। अब इस ग्रीन कलर वाले शेप को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी के साथ और ये ब्लू वाला जो है उस पे जाने के बाद कंट्रोल वी से उसे पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह से हम इस शेप को सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल सी से और ये ऑरेंज पे जाके पेस्ट कर देते हैं। अब हम इस ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे, फिल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे स्टैक एंड स्केल विथ पे क्लिक करके यहाँ पे वैल्यू कर देंगे 0.1। इसी तरह से इस सेकंड को भी सिलेक्ट करेंगे, स्टैक एंड स्केल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे वैल्यू करेंगे 0.1। तो कुछ इस तरह से इसका लुक आता है। अब ये ग्रिड लाइन को डिलीट कर लेते हैं, यहाँ से जो 1 लिखा हो उसको भी डिलीट कर लेते हैं, सीरीज को डिलीट कर देना है। चार्ट ये जो ग्रीन शेप है उसको, जो कंप्लीटेड वाला है शेप ग्रीन, उसको सिलेक्ट करेंगे एंड प्लस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और डेटा लेबल पे क्लिक कर लेना है। 10% वैल्यू शो करिए, उस पर डबल क्लिक करेंगे, फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे इम्पैक्ट और फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। चार्ट को सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं,
शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन, शेप फिल के अंदर नो फिल। यहाँ जो चार्ट टाइटल है उसकी जगह पे हम लिख लेंगे प्रोग्रेस। तो इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। दोस्तों अब हम इन दोनों ही शेप को डिलीट कर देते हैं। अब शीट 1 में आते हैं, को जाना है इंसर्ट के ऊपर, शेप पे क्लिक करेंगे और ये राउंडेड कॉर्नर वाला रेक्टेंगल है उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमको रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। अब इस रेक्टेंगल की साइज को हमको रखना है 1.35 एंड 4.7। अब इस रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे, शेप फॉर्मेट पे जाएंगे, शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन, शेप इफेक्ट के अंदर शेडो में जाना है और ये वाली शेडो इफेक्ट दे देनी है। शेप फिल के अंदर हमें कोई भी कलर सिलेक्ट करना है, तो मैं इसमें ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन, अब इस रेक्टेंगल की फुल कॉपी क्रिएट करेंगे। अभी रेक्टेंगल को एक लाइन में एडजस्ट कर लेना है। अब इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे टास्क। अब यहाँ से कोई भी 4 आइकॉन ले लीजिए, तो मैं इसके अंदर 4 आइकॉन ले लेता हूँ। एंड इंसर्ट पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे 4 आइकॉन आ जाते हैं। अभी इन आइकॉन को हमको साइज को एडजस्ट करना है, सभी की साइज एडजस्ट कर लेते हैं। अभी इसकी साइज हो रही है 1.35 करना है बाय 1.35। इसी तरह से 4 आइकॉन की साइज 1.35 कर देंगे। अभी इन आइकॉन को इन चारों ही बॉक्स में हमको एक एक करके रख देना है। आप अपने हिसाब से कोई भी आइकॉन इसमें एडजस्ट कर सकते हो। अब इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, वर्ड ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे हम टाइप करते हैं टोटल टास्क और इसकी साइज को एडजस्ट कर लेते हैं। फॉन्ट साइज को हम यहाँ पे छोटा कर लेंगे, 14 की साइज करते हैं और इसे यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे टोटल टास्क को फर्स्ट में इसकी कॉपी करेंगे, सभी में एक एक को रख देते हैं और इन चारों ही की हम हेडिंग चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम सेकंड का टाइटल देंगे ओवरड्यू, थर्ड में यहाँ पे पेंडिंग टास्क एंड यहाँ पे फोर्थ में हम ऐड करेंगे कंप्लीटेड। अब इसकी एक और कॉपी करते हैं Ctrl+C से एंड Ctrl+V। यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फॉर्मूला बार में जाके इक्वल टू का साइन लगाएंगे और ये C2 में टोटल टास्क है उसको सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे 10 आ जाता है, इसको कर देते हैं बोल्ड, साइज इसकी बड़ी कर देते हैं। अब इसकी कर लेते हैं कॉपी और ओवरड्यू में ले जाके रख देते हैं। फिर से कॉपी करते हैं वो पेंडिंग में रखते हैं एंड अगेन एक कॉपी जो है उसको कंप्लीटेड में रखते हैं। अब ओवरड्यू में जाएंगे और ये जो फॉर्मूला बार में B1 है उसकी जगह कर देंगे B2 और इसको कर देंगे बोल्ड, साइज को बड़ा कर लेते हैं। 16 की साइज रखेंगे, इसको भी कर लेते हैं बोल्ड। यहाँ पे B3 बोल्ड, 16 की साइज एंड बोल्ड। कंप्लीटेड में भी जाएंगे B4 एंटर, इसे भी करेंगे 16 एंड बोल्ड। अब इन सभी शेप को सिलेक्ट करेंगे 1 बाय 1 और इसे ग्रुप कर लेंगे। ऐसे ही हम जितने भी एलिमेंट्स है इसमें शेप के अंदर उन सभी को सिलेक्ट करेंगे और ग्रुप करेंगे। 1 बाय 1 हम सभी शेप को ग्रुप कर लेते हैं। अब चारों ही शेप, अब ये शेप एक एक हो चुके हैं, एक में कंबाइंड हो चुके हैं। तो अब इन चारों शेप को सिलेक्ट करना है, शेप फॉर्मेट में जाएंगे, अलाइन में जाएंगे और
डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली पे क्लिक करना है एंड अगेन जाएगी, फिर से डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल पे क्लिक करेंगे और इन शेप को हम हमारे हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। सेंटर में बिल्कुल ले लेना है हमारे टू डू लिस्ट के ऊपर। अब शीट 2 में जाएंगे और ये जो चार्ट है इसे यहाँ से करेंगे कंट्रोल X और शीट 1 पे आने के बाद कंट्रोल V कर देंगे और इसे यहाँ पे सेंटर में ले लेते हैं। उससे पहले ये जो परसेंटेज है नीचे उसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसे अब यहाँ पे सेंटर में ले लेते हैं। अब आप देखोगे जैसे ही यहाँ पे मैं टास्क को डन करता हूँ तो ऑटोमेटिक ऊपर जो भी मेरे ट्रैकर है, टोटल टास्क, ओवरड्यू, पेंडिंग, कंप्लीट, वो सभी की वैल्यू चेंज होती है और यहाँ पे प्रोग्रेस है वो भी चेंज होती है। अगर आप इस ट्रैकर को, इस टू डू लिस्ट को रिसेट करना चाहते हो तो सभी को सिलेक्ट कीजिए और 0 प्रेस कीजिए, कंट्रोल के साथ एंटर दे दीजिए तो यहाँ पे पूरा जो आपका टू डू लिस्ट है वो रिसेट हो जाता है। प्रोग्रेस में अभी आप देखोगे कुछ भी नहीं है। अब आप देखोगे जैसे ही मैं 1 बाय 1 इसे यस करता हूँ तो ऑटोमेटिक वैल्यू चेंज होती चली जाती है। अब अगर आप इस टू डू लिस्ट को डायनामिक बनाना चाहते हो कि अगर इसमें कोई नया टास्क ऐड हो और ऑटोमेटिक ये जो इसके फॉर्मूला से वो अपने आप एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए इस टू डू लिस्ट में कहीं पे भी क्लिक कीजिए और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ टी प्रेस कीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा माय टेबल एज हेडर, वो चेकबॉक्स पे क्लिक है, उसको चेकबॉक्स पे क्लिक रहने दीजिए और ओके दे दीजिए। तो ये जो आपका टेबल है, जो आपका डेटा था वो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। अब टेबल डिजाइन पे क्लिक कीजिए और ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लियर का एक बटन मिलेगा, क्लियर पे क्लिक कर दीजिए तो आपका टेबल फॉर्मेट है वो नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप जैसे कोई भी यहाँ पे नया टास्क ऐड करोगे, मैं इसी टास्क को ऐड कर लेता हूँ कंट्रोल डी से और यहाँ पे कोई और नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे डेट डाल देते हैं, वैल्यू में हम यस सिलेक्ट करते हैं, अभी नो रखते हैं तो भी आप देखोगे 11 टास्क हैं वो ड्यू में 3 है। इसे अगर हम यस करते हैं तो वैल्यू चेंज हो जाती है, यहाँ पे डन आ जाता है और प्रोग्रेस में भी यहाँ पे अपडेट हो जाता है। तो दोस्तों हमें इसमें से ग्रिड लाइन रिमूव करनी है तो उसके लिए जाएगी व्यू टैब के ऊपर और ये जो ग्रिड लाइन को चेक किया हुआ उसे अनचेक कर देंगे तो इसमें से ग्रिड लाइन रिमूव हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये एक्सेल का मैजिक? अगर आप भी चाहते हो कि आपकी प्रोडक्टिविटी एक्सेल के साथ स्काई रॉकेट करे तो अभी के अभी इस डैशबोर्ड को ट्राई करो। इसे डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। कमेंट करके बताएं आप एक्सेल में और क्या सीखना चाहेंगे। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही स्मार्ट एक्सेल हैक्स के लिए। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए स्टे प्रोडक्टिव और एक्सेल के साथ स्मार्ट बनो।